ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, माया के वश हो ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना। प्रश्न है, माया भी बाप की मददगार है, कैसे? उत्तर है, जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वह कच्चा खा लेती है, थप्पड़ मार देती है। सयाना वह जो बाप की याद से माया को परख उसके वशीभूत ना हो। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चों ने यह महिमा किसकी सुनी? परमपिता परमात्मा की। बच्चे जानते हैं कि ऐसे बाप को याद करके उनसे अब स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप का तो फरमान है, निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा रूप में बच्चे समझो। यही मंजिल है। बाप का निवास स्थान तो अब मधुबन ही है। अब बाप से वर्षा कैसे मिले? जितना जो बाप को याद करते हैं उतना उनके पाप कटते जाते हैं, और जो बाप के वर्षे को याद करते रहते उनके खाते में खजाना जमा होता रहता है। यह एक किस्म का व्यापार है जो बाप सिखाते हैं। मीठे बच्चे, इस व्यापार को समझो जो बाप सिखा रहा है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटेंगे, और जितना वर्षे को याद करेंगे उतना खजाना जमा होता जाएगा। बच्चे, इन दो चीज़ों को, दो एम ऑब्जेक्ट को छोड़कर सब दिन भर याद करते रहते हैं। हर बच्चा अपने से चेक करे, आप बाप को कितना याद करते हो? याद की बात कर रहा है बाबा, मुख से नामस्मरण करने की बात नहीं है, बुद्धि से स्मरण करने की बात है। कितना याद करते हो? और बाप को याद किया तो वर्षे को कितना याद करते हो? चेक करो बच्चे अपने आप को। तुम्हें खाते में खजाना तो चाहिए, पर खजाना जहाँ से उपलब्ध होता है उस विधि को नहीं अपनाना है। बाप को नहीं याद करना है, वर्षे को याद नहीं करना है। समझ है बच्चे? समझदार बनो। समझदार बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। बाप ने तो कहा है कम से कम 8 घंटा मुझ बाप को याद करो। आप नहीं करते। कितना बाप को याद करते हो? अपने आप को चेक करो। याद बस कहिए आत्मा समझकर, मैं आत्मा मेरे परमपिता परमात्मा को याद कर रही हूँ। बात समाप्त हो गई। इतनी सी बात है, पर बच्चे करते नहीं हैं। बच्चे ज्ञान को समझो, ध्यान को समझो और आगे बढ़ो। तुम्हें चाहिए सब, पर तुम करना कुछ नहीं चाहते हो। ये तुम्हारी समस्या है। जो सेकंड तुम बाप को याद नहीं करते हो वो पाप से भरा हुआ है। ध्यान में रखना बच्चे। 8 घंटा क्यों, 24 घंटा नहीं याद कर सकते बाप को? पाप से भरा हुआ है। जो सेकंड तुम इस संसार को याद कर रहे हो, यहाँ का घर बार, नौकरी धंधा, परिवार, मित्र संबंधियों को याद कर रहे हो, पाप से भरा हुआ है। क्योंकि इस संसार में सिर्फ पाप है और कुछ भी नहीं है।
बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, इस संसार को याद किया तो घाटा पड़ेगा। तुम 8 घंटा बाप को याद करते हो पर 16 घंटा संसार याद रहता है। बैलेंस क्या हुआ? चेक करो, तुम ही हिसाब लगाना, हिसाब कितना हुआ। बच्चे ध्यान में रखना, 1 सेकंड बाप को याद किया, जमा हुआ, पर 1 सेकंड संसार याद आया, उस 1 सेकंड का आधा सेकंड खर्च हुआ। हिसाब अलग है यहाँ का। समझदार बनो बच्चे, संसार को याद नहीं करो, यहाँ के देहधारियों को याद नहीं करो, आत्माओं को याद नहीं करो, मित्र संबंधियों को याद नहीं करो। समझदार बनो बच्चे, समझदार बनो। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। तुम ना समझ बने हो, ये भी सारी स्मृतियां हैं। ये तुम्हारा घर है, ये तुमने एक स्मृति बना के रखी है अशुद्ध। ये तुम्हारी नौकरी है, ये तुम्हारा धंधा है, ये अशुद्ध स्मृति है। ये तुम्हारा परिवार है, ये माता, ये पिता, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, ये अशुद्ध स्मृतियां है। अंदर है कचरा, अंदर है। ये चाचा, मामा, काका, सारा कचरा अंदर है। बाबा ये नहीं कहता संसार छोड़ो, याद छोड़ो, याद बस मुझे एक बाप को करो। स्मृति है अंदर। बच्चे, जिस स्मृति से पता चलता है ये तुम्हारे माता पिता है, वो न्यूरॉन काट दिया गया ना तो भूल जाओगे ये तुम्हारे माता पिता है। इतनी सी स्मृति है, इतनी सी है। इसलिए बच्चे उन स्मृतियों को मिटाओ। वहां तुम्हारी माता है शिव माँ, पिता है शिव पिता। समझ है बच्चे, समझदार बनो। तुमने अपने आप को कभी समझाया ही नहीं, बस कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, पर कभी अपने मन को, बुद्धि को, संस्कार को, अपने आप को, जो तुम आत्मा उसे समझाया है कि सच में त्वमेव माताश्च शिव बाबा ही है, त्वमेव पिताश्च शिव बाबा ही है। कभी समझाया है तुमने? नहीं। इसलिए अंदर वाली स्मृति चेंज नहीं हो रही। वही माता याद आ रही है जो देह की है, वही पिता याद आ रहा है जो देह का है। तुम बैठकर समझाओगे तब समझ में आएगा। एक एडॉप्टेड चाइल्ड को समझाया जाता है, ये अभी तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारी आज से माता है, समझ जाता है। और कुछ समय के बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है कि यही हमारे पिता और यही माता है। ऐसे तुमने समझाया ही नहीं है कि शिव बाबा ही सब कुछ है। समझाओगे तो पता चलेगा। तुम समझाते नहीं हो, तुम बस ऐसे सोच रहे हो कि हवा में ही कार्य हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसे नहीं होता, समझाना पड़ता है। जिन बातों में समझाओगे वहाँ की अशुद्धि समाप्त होगी। हमारा धन शिव बाप ही है, हमारी मुक्ति शिव बाप है, हमारी जीवन मुक्ति शिव बाप है। सब जगह बस एक शिव बाप। देखो अशुद्ध स्मृतियाँ समाप्त हो जाएगी सारी, पर तुम समझाओगे तब ना। तुम्हें ही शौक है अशुद्ध स्मृतियों में रहने का, संसार में आनंद आ रहा है ना। जब उस संसार से परेशान हो जाते हो तब आते हो मेरे पास, रोते धोते, परेशान होते कि बाबा कुछ करो, हम संसार से परेशान हो गए,
हम कुछ करते हैं, सब ठीक करते हैं, तुम वापस उसी संसार में जाते हो, मुझे पीठ दिखाकर। बाप सोचता है ठीक है, कोई बात नहीं, ड्रामा। वापस संसार बिगड़ता है, वापस मेरे पास आते हो रोते धोते। यही चक्कर लगा रहे हो। मेरे पास आए और परमानेंट हुए, ऐसे कभी हुआ है? कभी नहीं। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। तुमने इस आध्यात्मिक जीवन को एक पार्ट टाइम खेल समझा है, सेवा समझी है, पार्ट टाइम। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि ये पढ़ाई है और ये फुल टाइम करने वाली पढ़ाई है। समझ है बच्चे? बाप कहाँ कहाँ याद रहता है तुम्हें, तुम चेक करो। वर्षा कहाँ कहाँ याद रहता है, चेक करो। समझ है बच्चे? बाबा प्रॉपर ज्ञान सिखा रहा है, व्यापार पढ़ा रहा है बाबा। समझ की बात है। इसलिए बच्चे समझदार बनो, समझ कर चलो। चेक करो अपने आप को, बाप कहाँ कहाँ याद आता है। हर कदम में याद आता है बाप, हर निवाले में याद आता है बाप, हर सांस में याद आता है बाप। चेक करो। तुम नाम लेते हो बाप का, पर बाप याद नहीं आता तुम्हें। किसी को छींक आई, खांसी आई, कहते शिव बाबा, याद आया क्या? या सिर्फ मशीन की तरह शब्द उच्चारे? चेक करो अपने आप को, समझदार बनो बच्चे। समझ की बात है, ना समझी नहीं करो। समझदार बनो। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। याद करेंगे, शक्ति बढ़ेगी। बच्चे संसार को भूल जाओ, ये मेरा आदेश है। संसार को भूल जाओ। तुम्हारा कोई नहीं है, तुम किसी के नहीं हो सिवाय परमात्मा के, सिवाय शिव बाबा के। इस बात को ध्यान में रखना। वरना बच्चे देखो, ड्रामा खतरनाक है। तुम्हें अभी भी लगता है ना तुम्हारा कोई है, मैं तुम्हें लिख के देता हूं, तुम वहां चले जाओगे। मैं लिख के देता हूं तुम्हें, वो तुम्हें खींचेगा। क्योंकि तुम्हें लगता है ना तुम्हारा कोई है। संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, हर रूप से कट कर रहे हैं। तुम्हें जो लगता है तुम्हारा कोई है, सीवियर बीमार पड़े तो, मृत्यु की अवस्था तक पहुंचे तो जाना पड़ेगा। इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारा सिर्फ एक बाप है,
और कोई नहीं। इस अवस्था से तुम्हारा लौकिक भी ऐसा बैलेंस रहता है कि कभी कोई परिस्थिति आती ही नहीं, सब ठीक ठाक रहता है। क्योंकि तुम ना भी जाओ तो दुनिया वाले तुम्हें नाम रखेंगे, और सिर्फ बाप तुम्हारा है तो बाप भी नहीं चाहता तुम जाओ, इसलिए बाप वहां कोई ऐसी घटना घटित होने नहीं देता कि तुम्हें जाना पड़ेगा। ध्यान में रखना बच्चे, बाप का कार्य निराला है, कारोबार निराला है, इसलिए समझदार बनो, समझ कर चलो। समझ की बातें। तो बच्चे बाप को याद करते रहो। ऐसा कोई दिन आएगा तुम्हारे जीवन में, ऐसा कोई पल, सेकंड, कि जिस वक्त तुम्हें ये महसूस होगा कि इस संसार में तुम्हारा बस एक शिव बाप है, शिव बाबा है, और कोई नहीं। आएगा क्या कभी? अभी है, तुम कहते हो मेरा तो एक बाबा, पर दूसरा भी कोई है तुम्हारे जीवन में, इसलिए तो चिंतित होते हो, परेशान होते हो, ऊपर नीचे होते हो। कोई व्यक्ति नहीं तो वस्तु है, वस्तु नहीं तो पदार्थ है, पदार्थ नहीं तो घर बार धन है, नौकरी धंधा है, परिवार है। मैं यही बात कर रहा हूं कि ऐसा कोई दिन आएगा क्या कि इनमें किसी में भी .1 का भी .1 मोह नहीं रहेगा, और तुम्हें बस बाप से संपूर्ण स्नेह रहेगा। आएगा क्या? अगर आया तो तुम जीते, वरना तुम हारे। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। बाहरी बातें छोड़ो, मेरा यह विचार, इतना भी विचार आया ना, फिर भी तुम हारे। मेरा कोई विचार नहीं, मेरा बस शिव बाबा। मेरा कोई विचार नहीं, मेरा कोई व्यवहार नहीं। व्यवहार मना करो, सब बाप का, मेरा सिर्फ एक बाबा। व्यक्ति वस्तु पदार्थ छोड़ी दो, घर बार नौकरी धंधा परिवार, विचार भी मेरा नहीं, विचार भी उसका। मेरा सिर्फ वो। ऐसा दिन, वो भी निराकार रूप से, साकार या आकार रूप से मेरा वो नहीं है, निराकार रूप से मेरा वो। साकार तो एक रूप है उसका जो कार्य के लिए उसने लिया है, आकार भी एक रूप है उसका जो कार्य के लिए लिया है, पर सत्य स्वरूप में वो निराकार है। तो सिर्फ निराकार में मेरा वो। ऐसा कोई दिन आएगा? विचार करना। अगर आया तो तुम जीते, वरना तुम हारे। कोटों में कोई, कोई के भी बहुत सारे कोई में कोई ऐसे बच्चे निकलते हैं जो इस रूप में बाप को प्राप्त करते हैं। अभी जो ज्ञान दे रहा है बाप उस रूप में, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ऐसे प्राप्त करते हैं। बच्चे चेक करना अपने आप को, समझ की बात है। ऐसे बाप के बनो, शरीर छोड़ने से एक सेकंड पहले ही सही, पर बनो। बने तो जीते, वरना हारे। सब पाके भी खो दिया,
ध्यान देना बच्चे इस बात पर। इसलिए बाप की याद बढ़ाओ। क्या संसार को याद करना, क्या बातों को याद करना। बातों में पाप है, बाप नहीं है। तो पाप को क्या याद करना। बातें पाप है, बाप बाप है। इसलिए बातों में ना जाओ, बाप में रहो सदा। देखो बच्चे, मुझे वही याद कर सकते हैं जो मैक्सिमम टाइम मुख बंद रखते हैं। मुख चला तो ब्रेन चलता है, मन बुद्धि संस्कार चलते हैं। मन बुद्धि संस्कार लंबे टाइम से जब स्थिर होते हैं तब ब्रेन में वो स्थिरता आती है। कंठ बंद हो जाता है, वाणी बंद होती है, कर्म थम जाते हैं। फिर मुझे याद कर सकते हो। मेरी याद बड़ी पवित्र है, ऐसे ही मुझे याद कोई कर नहीं सकता। उसके लिए दिमाग की भी शांति चाहिए, वाणी की शांति चाहिए, कर्मों की शांति चाहिए। इसलिए बाप सिखाता है कर्मों से विश्राम लो, विराम लो, निवृत्ति लो। समझ है। देखो बच्चे, चिंतन करना स्वयं का। कभी तुम बाप को कितना याद करते हो, चिंतन करना। जो बाप को याद कर सकते हैं उन्हीं को वर्षा याद आ सकता है, बाकी कोई वर्षे को याद नहीं कर सकते। ऐसे ही वर्षे को याद करना पॉसिबल नहीं है। ध्यान में रखना, वर्षा बड़ा पवित्र है। उसे याद करने के लिए तुम्हारे अंदर उतने पाप कम होने चाहिए, और पाप कम होने का उपाय है बाप की याद। समझ है बच्चे। और बाप को याद भी वही कर सकते हैं जो सोल कॉन्शियसनेस में है। बॉडी कॉन्शियसनेस वाले क्या याद करेंगे, वो तो भक्ति है। सारा खेल आत्मिक स्थिति से शुरू होता है और परमात्मिक स्थिति पर पूरा होता है। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, याद करो हो सके तो। अभी कितना समय बचा है बच्चे ड्रामा पूरा होने में। थोड़ी की भी बहुत थोड़ी रही है, बहुत थोड़ी। मर्जी तुम्हारी। यह एक किस्म का व्यापार है जो बाप सिखाते हैं। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना पड़े। अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मारती है। माया कोई कम नहीं है। भल कोई कितना भी कहे मैं बच्चा हूँ, भल स्थूल व सूक्ष्म सर्विस भी करता रहे, लेकिन बाप से योग लगाना नहीं जानते तो उसे सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। बाप तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, कभी और दृष्टि से नहीं देखते, परंतु चलन ऐसी देखते हैं तो समझते हैं यह आसुरी मत का है। बच्चे ध्यान में रखना, बाप कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता, पर महाकाल कर सकता है। ध्यान में रखना, बाप के भी कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, महाकाल के कुछ भी नहीं है। महाकाल गुस्सा नहीं, गुस्से से जला भी सकता है। हमेशा ध्यान में रखना, बाप भोला है,
तो महाकाल और खतरनाक है। ध्यान में रखना हमेशा। बाप नहीं करेगा गुस्सा, पार्ट नहीं है। वरना तुम कुछ भी करो और वो चुप रहे, हाँ वो जरूर चुप रहेगा, पर मैं चुप नहीं रहूंगा। ध्यान में रखना। तुम उसके भोलेपन का फायदा उठाओगे तो मैं हानिकारक हूं तुम्हारे लिए। भोलेपन में वो ज्ञान दे रहा है, वो लो, तुम सीखो, श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। मैं नहीं आऊंगा, मैं प्यार से शक्ति दे दूंगा तुम्हें, पर अगर उसके भोलेपन का फायदा उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए समझदार बनो, समझ कर चलो। माया एक ही घूसे से एकदम खत्म कर देती है, फिर कितना विघ्न डालते हैं। उनका जितना बड़ा पाप बनता है उतना अज्ञानी मनुष्य का नहीं बनता। कई नज़दीक रहते हुए ज़रा भी पहचानते नहीं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है, जो सुनते हुए जैसे कि सुनते ही नहीं। तो बाबा क्या करें? आजकल मनुष्यों के ऊपर कितना भी आशीर्वाद करो, प्यार करो, परंतु बैठे बैठे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। वास्तव में ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में रात दिन का फर्क है। इस दुनिया में किसी का बाप के साथ योग नहीं है। ऐसे को फिर बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं। तुम्हारे में भी कोई तो ईश्वर के बन उनकी श्रीमत पर चलते हैं, और जो नहीं चलते हैं वह भस्मासुर बन जल मरते हैं। तुम ईश्वरीय मत से स्वर्ग का मालिक देवता बनते हो, और कोई स्वर्ग जाने बदले काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से स्वर्ग का मालिक बनते हो, और कोई स्वर्ग जाने बदले काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हो। बाबा बच्चों को कितना युक्ति से उठाते हैं, परंतु माया ऐसी है जो ऐसा वार करती है, जो निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। जो सयाने बच्चे हैं वह तो कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते हैं। बाप की पहली पहली आज्ञा है, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो तो सुधार हो। जो बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया बेटी उन्हें खा लेती है। माया को बेटी कहते हैं क्योंकि मदद करती है। बाप तो परम धाम से आए हैं, बच्चों को पढ़ाकर नर से नारायण बनाने। फिर भी ऐसे बाप के नाफरमान बरदार बन जाते हैं। बाहर निकलने से ही माया का थप्पड़ लग जाता है, फिर तरस पड़ता है। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। ध्यान में रखना बच्चे। बच्चे जब जब तुम श्रीमत पर नहीं चलते, तुम्हारी आत्मा माया के पास होती है। ध्यान में रखना, तुम्हारे शरीर में आत्मा नहीं होती, सिर्फ वो जीव बचता है। जब जब तुम श्रीमत में हो तब ही तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर है।
किसी को कहा यहाँ बैठो और वो वही बैठा रहा, उसके अंदर आत्मा नहीं है, माया लेकर गई, बस शरीर है वो। जब यहाँ बैठेगा, वो भी उस समय के लिए जब बाबा ने कहा है तब, भले 1 मिनट बाद ही सही, पर जैसे यहाँ बैठेगा आत्मा वापस आएगी, वरना माया के पास ही रहेगी। श्रीमत तोड़ने के बाद आत्मा नहीं रहती अंदर, सिर्फ जीव बचता है। इसलिए श्रीमत श्वास है, प्राण है, सब कुछ है। समझ की बात है। जैसे एक बार कहा आपको, आत्मा की भी आत्मा बुद्धि है, तो उस बुद्धि की आत्मा है श्रीमत। ध्यान में रखना, जब जब तुम श्रीमत में हो तब तब तुम में आत्मा है, वरना माया है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे सदा चेक करते रहना, तुम में आत्मा है क्या, सदा चेक करना, या माया बैठी है। समझदार बनो। कभी कभी बच्चे कहते हैं हाँ बाबा आपने कहा है ना इसलिए करते हम, तो उस घड़ी आत्मा रहेगी पर इनएक्टिव, डीएक्टिव, कार्य नहीं करेगी, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ की बात है। इसलिए बच्चे श्रीमत सब कुछ है, श्रीमत को छोड़कर कदम उठाया, खेल खलास, खलास खेल। किसी को लगता है किसी की बुद्धि ब्लॉक है, ब्लॉक नहीं, उनमें आत्मा नहीं है। बुद्धि कभी ब्लॉक नहीं होती, या तो आत्मा रहती है या आत्मा नहीं रहती, दोनों में से एक होता है। श्रीमत तोड़ने के बाद उनमें आत्मा नहीं रहती, इसलिए उन्हें कितना भी समझाओ उन्हें समझ में नहीं आएगा, उनकी जिद पर ही अड़े रहेंगे। जानवरों की तरह है वो, जानवरों और उनमें कोई अंतर नहीं है, जानवर समान है एकदम। वो अपनी जिद पूरी करेंगे हमेशा, क्योंकि आत्मा है नहीं। जानवर कभी किसी का सुनते हैं, वही करते हैं, बंदर के जैसे। बंदर वही करेगा जो उसे करना है। बंदर ने किसी की बात मानी आज तक? बंदर जैसे। समझदार बनो बच्चे। श्रीमत टूटी कि तुम में आत्मा नहीं है। कोई भी श्रीमत, किसी को कहा 4 बजे फलानी सेवा है, 4:01 भी लेट हुआ, आत्मा गायब, आत्मा गायब वहां से, बस देह रही, शरीर रहा, जीव रहा। समझ की बात है। कोई सॉफ्टवेयर रन करो ना, तो बिना ऑपरेटर के भी कंप्यूटर चलता है, चलता रहता है दिन भर, ऑपरेटर नहीं है वहां पर। उसी प्रकार आत्मा नहीं रहती, देह चलती रहती, खाएगा पिएगा, सुख से सोएगा, बातें करेगा, जीव है वो। इसलिए तुम्हें भी जीवों के संगत में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें आत्माओं के संगत में रहना चाहिए। बड़ी बात है। बाबा किससे मोह हटाने की बात कर रहा है? जीव से। किसी का किसी आत्मा से प्यार नहीं है, सबका बस जीव से प्यार है। जीव के लिए जीव निकला जा रहा है, जान निकली जा रही। सबका देह से प्यार है, आत्माओं से प्यार है ना, तो मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद उस आत्मा को दूसरे शरीर में लाते,
रख के दिखाओ अपने घर में, परमानेंट नहीं रखोगे। इसी से सिद्ध होता है तुम्हारा प्यार सिर्फ जीव से था, शरीर गया प्यार गया। सभी बस शरीरों से प्यार करते हैं, आत्मा से कोई नहीं करता। समझ की बात है। इसलिए बच्चे समझदार बनो, जागरूक हो जाओ और अपने स्थिति में आ जाओ और सदा श्रीमत पर चलो। श्रीमत में गफलत नहीं करना। श्रीमत में गफलत करोगे बड़ा घाटा पड़ेगा, बड़ा घाटा। इसलिए समझदार बनो। श्रीमत पर पक्का चलेंगे तब आत्मा वापस आएगी। श्रीमत से ही आत्म जागृति होती है और कोई उपाय नहीं है आत्म जागृति का, कोई उपाय नहीं है। श्रीमत पर चलो, ध्यान दो। कहाँ कहाँ बिचारी कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाते हैं। काम का हल्का नशा भी हुआ तो गिर पड़ते हैं। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होने लगते हैं। कितनी बिचारी बांध हो जाती है। इतने सब का पाप उन पर पड़ता है। बड़ी कड़ी सजा खाते हैं, बात मत पूछो। माया जानती है कल्प पहले वाले कौन कौन हैं जिन्होंने मुझे जीत बाबा का तरफ लिया है। वह भी सयानी है, देखती है यह बाबा की अवज्ञा करते हैं तो ताला बंद कर देती है। समझे बच्चे? एक श्रीमत की अवज्ञा की, ताला बंद, सीधा लॉकअप में, जेल के अंदर आत्मा। दिमाग भी नहीं काम करेगा। गलतियां निश्चित हैं, गलतियां उसी से होती है, डांट उसी को पड़ती है जो श्रीमत को तोड़ता है। समझ की बातें, गलतियां निश्चित हैं। श्रीमत को तोड़ने के बाद, और यह अंत तक चलता रहेगा सारा खेल। तुम चेक करो कहाँ कहाँ तुम श्रीमत तोड़ते हो, चेक करो। तुम्हें बड़ा शौक है ना मनमत परमत पर चलने का, ताला बंद हो जाएगा। जो आत्मा की एबीसीडी समझती थी, समझ में आती थी, वो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। आत्मा परमात्मा ड्रामा राजयोग कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर ऐसे विचार करते बैठोगे। इसलिए बच्चे, बाप की अवज्ञा नहीं करो। सौदा महंगा जाएगा, महंगा जाएगा। तुम्हारे मन में बहुत कुछ आ सकता है। मन की मत पूरी करने से अच्छा श्रीमत पूरी करो। तुम पीछे लगे हो मन की मत पूरी करे, मन में जो आया वो करे, इसके पीछे लगे हो। श्री श्री जो कह रहा है, जो मत दे रहा है, उसे नहीं पूरा करना है, मन की मत को पूरा करना है। ये तुम्हारी मन की अवस्था है, पोजीशन है। बच्चे ध्यान देना, मन की मत गिराती है, श्रीमत ऊपर उठाती है। मन की मत इतनी सी भी आई ना, इतनी सी मन की मत ऐसे करे, गिरना निश्चित है तुम्हारा। मन की मत अच्छी भी हो फिर भी गिरोगे। बुरी मत से गिरोगे ऐसे नहीं,
अच्छी मत से भी गिरोगे, क्योंकि मन की ही मत है। ध्यान में रखना बच्चे, मन की मत गिराएगी ही गिराएगी। तुम्हें मन ने कहा 16 घंटा याद करते बाप को, चलो हम याद करते अच्छे से। बुद्धि ने कहा, संस्कार ने कहा 16 घंटा, और बाप ने कहा बच्चे 8 घंटा याद करो। तुमने मन की मानी, 16 घंटा याद किया, बाप की नहीं मानी। 16 घंटा याद करके भी तुम पतन को पाओगे, विनाश को पाओगे। ध्यान में रखना, क्योंकि मन की मत थी 16 घंटा याद करना है, गिरना निश्चित है। बाप ने कहा 10 बार मुरली करो, और तुम्हारे मन ने कहा 20 बार करते, 15 बार करते, 11 बार करते। मन ने कहा, तुमने 11वीं की, 15वीं की, 20वीं की, गिरना निश्चित है, क्योंकि मन की मत पर चले। मन की हर मत गिराएगी। ध्यान में रखना बच्चे, हर मत, फिर वो अच्छी हो या बुरी हो, श्रीमत ही तुम्हें ऊपर उठाएगी, श्रीमत ही तुम्हें दुख से छुड़ाएगी। मन की मत कितने भी कल्याण की हो, तुम्हारे मन में ऐसी मत आई है, जिस मत को तुम प्रैक्टिकल में लाओ तो इस घड़ी सारी दुनिया का उद्धार हो जाएगा। ऐसी मत आई है मन में, चलाओ, करो दुनिया का उद्धार और करो अपना कल्याण। भले इस घड़ी तुमने सारी दुनिया का उद्धार भी कर दिया, फिर भी वो मन मत ही है। ध्यान में रखना। तुम कहोगे बाबा अच्छा ही तो किया ना, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दी, सबको सुख दिया, सबका भला किया, अच्छा ही तो किया ना, फिर ऐसे कैसे गिर गए? बच्चे पूछने की बात नहीं, तुम्हारी मन की मत से ये हुआ है। अभी तुम्हें कड़ी सजा खानी पड़ेगी। किसने कहा था इतने जल्दी उद्धार करने को? किसने कहा तुम्हें? मन ने ना, तुम्हारी माया ने ना। इसलिए बच्चे, मन की कोई भी मत मनमत ही है, और श्री श्री की कोई भी मत श्रीमत ही है। ध्यान में रखना बच्चे, ऐसे कभी होगा नहीं। पर श्री श्री ने ऐसी मत दी जिससे तुम नरक में चले जाओ, फिर भी तुम्हारा उद्धार होगा, और तुमसे सारी दुनिया का उद्धार होगा, इतना निश्चित है। भले उस घड़ी ऐसे लगेगा कि हम नरक में जाएंगे, और इससे उल्टा अगर ये मन मत चलाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाके अकल्याण करोगे अपना, नरक में जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। श्री श्री की हर मत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे मन की हर मत गिराने वाली है। ध्यान में रखना बच्चे, बड़ा गहरा खेल है ये, बड़ी गहरी बातें हैं। इसलिए श्रीमत माना श्रीमत। श्रीमत को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, किसी फ्रेम में नहीं बांध सकते तुम, श्रीमत का अर्थ ही नहीं लगा सकते तुम। श्रीमत अवर्णनीय है, इसका कोई छोर नहीं है, इसका कोई किनारा नहीं है श्रीमत का। और श्रीमत ऐसी होती है जो शुरू में कभी दिखती नहीं है कि इससे कुछ हो सकता है, कभी नहीं दिखती। ऐसे लगेगा शायद कुछ ना हो,
ऐसी होती है। मैं दिखने वाली श्रीमत कभी नहीं देता, जो नहीं दिखती वही देता हूं। इसलिए बच्चे ध्यान में रखो इस बात को। श्रीमत माना श्रीमत, जिसे श्री श्री समझा है उसे ही श्रीमत समझ में आएगी, बाकियों को नहीं समझ में आएगी। समझ की बातें ये भी। इसलिए बच्चे पहले श्री श्री को समझो, बाप को समझो, बाप के साथ बस चुप रहकर आगे बढ़ते चलो, चलते रहो। बाप जानते हैं यह अबलाएं कन्याएं भारत का कल्याण करती हैं। बाप को माताओं का बहुत फुरना रहता है। तुम बच्चों को भी माताओं का फुरना होना चाहिए, अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम, बड़ी संभाल करनी है, कोई ऐसी डरटी चलन नहीं चलनी है। अपने आप से पूछना है कि हम कोई उल्टा धंधा तो नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप से वर्षा लो, तुम देवता बनने आए हो। धर्म की स्थापना में अनेक विघ्न तो पड़ने ही हैं। क्राइस्ट के समय में भी ऐसे कई निकले जिन्होंने निंदा आदि की। आसुरी संप्रदाय ने मार डाला, पहचाना नहीं। अब उनके कितने चर्च आदि बनते हैं, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। माया के बन तमो प्रधान बन जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ से मिलता कुछ भी नहीं है। दिन प्रतिदिन और ही दुखी तमो प्रधान होते जाते हैं। समझो गुरु नानक के पास जाते हैं, उनसे क्या मिलेगा? वह सिर्फ कहते तुमको पवित्र बनना व रहना चाहिए, परंतु अपवित्र ही रहते हैं। सिर्फ उनका भजन गाते रहते हैं तो मिलेगा कुछ भी नहीं। अब देखो सब कब्र दाखिल हो गए हैं। ज्ञान का जरा भी पता नहीं है। क्रोध भी बहुत कड़ा है, जिससे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता है। आते हैं तकदीर बनाने, कहते हैं बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने आया हूँ। अच्छा, बाप को पूरा याद करना पड़ेगा, उनकी श्रीमत पर चलना है। नहीं चलेंगे तो फिर जैसे का वैसा बन जाएंगे। फिर कल्प कल्प गिरते ही रहेंगे, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ किया तो ऊंचते ऊंच बन सकते हैं। बाप कितना समझाते हैं। बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया है। उनसे स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाना है। अगर यहाँ आकर और फिर चले जाए तो सब कहेंगे शायद ईश्वर नहीं है। जो ऐसे छोड़कर निकलते हैं, कितने संशय बुद्धि बन पड़ेंगे। उन पर सबका पाप चढ़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। वह बाप भी है, धर्मराज भी है। धर्मराज देखते हैं क्या क्या पाप करते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं। बड़े कायदे हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं, हाथ उठाते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे,
और काम ऐसे करते हैं जो बात मत पूछो। आगे चलकर यह किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित अंदर आ नहीं सकेगा। अभी तो माया बहुतों को नाक से पकड़ लेती है। वह निराकार बाप इन आँखों का लोन ले आए हैं तो देखते हैं यह फर्स्ट क्लास बच्चा है, यह कांटा है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए, तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते। बाबा सर्वशक्तिमान है, माया पर जीत पहनाने आते हैं। कहते हैं, मीठे बच्चे कुछ सजाओं से भी डरो, श्रीमत पर आज्ञाकारी बनो, अपने पर रहम करो। माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। भवानी माता कहा जाता है, कोई तो भवानी का वारिस बन जाते हैं, कोई भूत बन जाते हैं। तुम सब भवानी माताएं हो जो ज्ञान अमृत पिलाती हो। वफादार बच्चों पर माता पिता की आशीर्वाद रहती है। वफादार नहीं तो शांति से जाकर कहा दूर रहे तो अच्छा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। रात्रि क्लास 17/6/68। मीठे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो समझते हैं हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा से सुनते हैं। जब अपने अपने सेंटर पर जाते हैं तो सामने बाप दादा नहीं बैठते हैं, कहाँ कहाँ गोप भी चलाते हैं। मुरली तो सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। ब्राह्मणिया बैठी तो है, बाबा पूछते हैं, कोई मुरली पढ़कर फिर मुरली का सार सुनाते हैं। कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं, जो मुरली हाथ में उठाकर सुनाते हैं वह हाथ उठावे। मुरली हाथ में नहीं उठाकर बिगर मुरली ऐसे ही सुनाते हैं वह भी हाथ उठावे। मुरली हाथ में तो होनी चाहिए ना। पढ़े हुए हैं फिर सार बैठ सुनाते हैं, कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं। नंबरवार तो है ना, महारथी घोड़े सवार और प्यादे सभी तो एक्यूरेट नहीं पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ते भी रहते हैं। एडिशन कर रहस्य भी सुनाते रहते हैं। रसीले नमूने सभी ऐसे नहीं समझा सकते। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं, कोई बात में संशय होना नहीं चाहिए। एक बाप ही सभी कुछ सुनाते हैं। उन स्कूलों में तो अनेक पढ़ाने वाले हैं, अलग अलग पढ़ाते हैं। यहाँ तो एक ही पढ़ाते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें प्रश्न पूछने का रहता नहीं। सुबह को यहाँ बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। ऐसे नहीं सिर्फ तुमको याद करता हूँ, सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुमको इस याद से सारे विश्व को पावन बनाना है। अंगुली तुम किस में देते हो? पवित्र तो सारी दुनिया को
बनाना होता है तो बाप सभी बच्चों पर नज़र रखते हैं, सभी शांति में चले जावे, सभी को अटेंशन खिंचवाते हैं, जिनका योग है वह उठाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ तो पवित्र हो जाए। जिनका योग होगा समझेंगे बाबा अभी बैठ याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चों को भी याद किया जाता है, वह भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। अच्छी रीति याद करते हैं वह थोड़े हैं। मददगार बच्चे भी चाहिए ना, खुदाई खिदमतगार। निश्चय बुद्धि से याद करेंगे ना। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है यह पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अभी वह अकेला क्या करेगा, खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे। ऐसी बुद्धि होगी तब नशा चढ़ा हुआ होगा। तुम बच्चों को भारत को हेवन बनाना है। तुम जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नशा रहना चाहिए, इसमें कोई स्थूल बात तो है नहीं, यह है रूहानी। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाप इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भी समझते हैं शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। दुनिया को यह भी पता नहीं है परमपिता परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। कब कैसे बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। गीता में भी आटे में लून है, बाकी तो सभी झूठ ही झूठ है। बाप आकर सत्य बताते हैं। भारत का योग बल तो नामी ग्रामी है। बाप कहते हैं हठ योगी राजयोग सिखला न सके, परंतु आजकल तो झूठ बहुत है ना। सच के आगे इमिटेशन बहुत होती है, इसलिए सच को कोई मुश्किल जान सकते हैं। यह तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। प्राचीन ऋषि मुनि ही नहीं जानते तो औरों के पास कहाँ से आया। गीता के ज्ञान को ही नहीं जानते हैं। यह दादा भी बहुत पढ़ते हैं, अभी समझ मिली है। जानते हो दुनिया तमो प्रधान है, बिल्कुल बेसमझ। भारत समझदार था। भारत का ही खेल है। दूसरे धर्म कब आते हैं यह भी बच्चे समझते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो। देवताओं को तो यह दरकार ही नहीं। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने, तो यह नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। वह भी इस संगम पर स्थापना करते हैं। और धर्म वाले फट से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता।
बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिसमें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहे और याद भी करते रहे हेल्दी बनने के लिए। बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही है, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। किचड़ा तो निकालना है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह लिए भल करो, है बहुत सहज। समझ गए हो 84 का चक्र पूरा हुआ। अब बाप राजयोग सिखाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है। कल्प पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। कहते भी हैं वर्ल्ड रिपीट, वन गॉड वन रिलीजन कहते हैं ना, वहाँ ही शांति होगी। वह है अद्वैत राज्य। द्वैत माना आसुरी रावण राज्य, वह है देवता, यह है दैत्य। आसुरी राज्य और दैवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई, हम सो शूद्र डिनाइस्टी में आए। बाप पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं। स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते हैं। यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में अब्सेंट होनी नहीं चाहिए। बाबा गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। 2 नंबर, कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। भस्मासुर नहीं बनना है। धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। वरदान है दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहज योग कहा जाता है। जहाँ दिल होगी वहाँ ही दिमाग भी चलेगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति, संकल्प, शक्ति सब बाप को दे दी, मन, वाणी और कर्म से बाप के हो गए, तो और कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की मार्जिन ही नहीं। स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं। जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण आ ही नहीं सकती। सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। बच्चे,
इस बात को ध्यान में रखना हमेशा। बाप और ईश्वरीय परिवार दोनों से जिगरी प्यार। किसे कहते हैं जिगरी प्यार? जिनके लिए हम प्राण देने के लिए भी तैयार है, जिनके लिए हम प्राण देने के लिए भी तैयार है, उसे जिगरी प्यार कहा जाता है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। समझ की बात है, समझदार बनो। देखो तुम अपने मन को चेक करो, जिगरी प्यार है क्या तुम्हारे मन में? बाप और ईश्वरीय परिवार के लिए सफलता चाहिए तो दोनों के लिए जिगरी प्यार चाहिए। बाप से है पर परिवार से, परिवार की बात कहाँ है? परिवार का जिगरी प्यार कहाँ है? समझ है? सफलता चाहते हो तो दोनों से जिगरी प्यार, परिवार के हर सदस्य से जिगरी प्यार। ऐसे भी नहीं कि किन्हीं सदस्यों से प्यार है और किन्हीं से नहीं है, नहीं, पूरा परिवार, पूरे परिवार से प्यार। समझ की बात है, समझदार बनो बच्चे। चेक करो अपने आप को, जिगरी प्यार है क्या? सफलता का आधार है एक संगठन, एक परिवार, और पूरे परिवार का एक मुखिया, बाप। जिस घर का मुखिया एक होता है वो घर सदा खुश मौज में रहता है, सदा आनंद में रहता है। बस एक मुखिया। समझ की बात है। इसलिए बच्चे अपने आप को चेक करना, जिगरी प्यार है क्या परिवार से? चेक करना अपने आप को। मुझे उन्हीं से प्यार है जिनका परिवार से प्यार है। जो मेरे परिवार से प्यार करते हैं उन्हीं से मैं प्यार करता हूं। ध्यान में रखना इस बात को। मुझसे जो प्यार करते शायद मैं करता हूं या नहीं, कोई गारंटी नहीं, डिपेंड करता है सरकमस्टांस पर जो परिवार से प्यार करते वो कहाँ भी रहे, मेरा उनके साथ इनफाइनाइट प्यार है। मैं यहां परिवार बनाने आया हूं, पूरा विश्व एक परिवार बनाने आया हूं। इसलिए बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, परिवार से प्यार। सारा विश्व ईश्वरीय परिवार है, बस कोई आज बना है, कोई कल बनेगा। किसी का कोर्स हुआ है, कोई ज्ञान में चल रहा है, कोई कल चलेगा, कोई परसों चलेगा, पर सारा विश्व पहले से ईश्वरीय परिवार है। सारा विश्व। तुम कोई 36 में ज्ञान में नहीं आए, समझ है? 36 में तुरंत ज्ञान में आए हो ना, एक सेकंड भी लेट नहीं हुआ है, तो फिर तुम्हें अधिकार है किसी से प्यार करे, किसी से ना करे। तुम अभी अभी आए हो और तुम दूसरों को कम देखते हो, तुच्छ देखते हो, अज्ञानी समझते हो। समझदार बनो बच्चे, समझ कर चलो। इसलिए बच्चे ईश्वरीय परिवार से बेहद प्यार करो। ईश्वरीय परिवार से बेहद प्यार होगा तो बाप का तुमसे बेहद प्यार होगा, और जिसका बाप से बेहद प्यार है उसके जीवन में सफलता ही सफलता है। ध्यान में रखना,
अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और वन वर्ल्ड वन फैमिली बनाओ। वन गॉड तो है ही है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, पर वन वर्ल्ड वन फैमिली बनाओ। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।